नेवर लेट मी गो के पिछले एपिसोड में हमने देखा सब लोग बेन को सस्पेक्ट करते हैं कि उसे नंगदियाओ से कुछ चाहिए, इसलिए वो उसका फ्रेंड बन रहा है। नंगदियाओ डांसिंग क्लास में पियानो प्ले करने जाता है। स्कूल से घर जाते हुए उन्हें कोई अटैक करता है। नंगदियाओ और चानॉन सुबह कार पे वेट कर रहे होते हैं। पाम लेट आता है। वो सॉरी कहता है, मैं अपना बेल्ट भूल गया था। चानॉन कहता है, पाम अगर तुम उनके साथ स्कूल में जाने वाले हो तो तुम्हें उनसे पहले आना चाहिए। तुम अपने बॉस को अपने लिए वेट कैसे करा सकते हो। पाम सॉरी कहता है। चानॉन उसे फ्रंट सीट में बैठने का कहते हैं। नंगदियाओ कहता है कि उसे पीछे बैठने दो। चानॉन पूछता है, क्या ये ठीक है। नंगदियाओ कहता है, मुझे अकेले नहीं बैठना। एक और चीज, अगर कोई उसे कार से निकलता हुआ देखेगा तो वो टीज नहीं होगा। चानॉन कहता है, इट्स ओके, वो हैंडल कर सकता है। नंगदियाओ कहता है, मैं भी टीज होऊंगा। चानॉन पाम को पीछे की सीट में बैठने देते हैं। पाम अपने फोन पे ब्रांडेड बास्केटबॉल शूज देख रहा होता है। नंगदियाओ ये नोटिस करता है। वो कहता है, तुम सिर्फ बास्केटबॉल का ही सोचते हो, क्या तुमने टीचर की कही हुई वोकैबुलरी याद की। पाम कहता है, मुझे लगता है हो गई, मुझे मोस्ट वर्ड्स याद है जो आपने सिखाए थे। नंगदियाओ कहता है, नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। दिमाग की स्किल्स और फिजिकल स्किल्स एक जितनी ही इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड लैंग्वेज लर्न करना तुम्हें काम आएगा। तुम्हारी बॉडी बिगड़ सकती है पर तुम्हारे ब्रेन की नॉलेज कोई नहीं ले सकता। पाम पूछता है, कोई हमें सर पे मारे तो? अगर हमें कंकशन हो तो चांस है कि हम भूल सकते हैं। नंगदियाओ उसे मारता है। पाम कहता है, मुझे सिर्फ लगता है कि फिजिकल स्किल्स और ब्रेन वर्क स्किल्स एक जितनी ही इम्पोर्टेंट है। नंगदियाओ कहता है, तो तुम अपने मसल्स इस्तेमाल करना, मैं अपना ब्रेन यूज करूंगा। तो हमें एक अच्छे मैच है ना। मैंडरिन का क्लास होता है। टीचर कहते हैं कि मैं रैंडमली किसी को सिलेक्ट करता हूँ और उसे एक वर्ड चूज करके वो वर्ड सेंटेंस में यूज करना होगा। वो रोल नंबर 21 को बुलाता है। वो पाम होता है। वो वर्ड पिक करता है, दीरन, उसका मतलब एनिमीज होता है। टीचर कहते हैं, गुड, अब इसे सेंटेंस में यूज करो। पाम को ये आता नहीं है। कोई लड़का कहता है, हमें भी बताओ, हमें भी तुम्हारे वाइज वर्ड सुनने हैं। नंगदियाओ खड़ा होता है। वो एक फ्रेज कहता है, नो आइवरी विल कम आउट ऑफ अ डॉग्स माउथ। टीचर नंगदियाओ को पूछते हैं कि तुमने कौन सा वर्ड यूज किया। नंगदियाओ कहता है, गो, जिसका मतलब डॉग होता है। किसी ने नंगदियाओ के लॉकर पे उसके और उसके फादर के फोटोज चिपकाए होते हैं जिसपे लिखा होता है, चीटर्स। सब स्टूडेंट्स देखने आते हैं कि ये क्या है। नंगदियाओ के पीछे पीछे पूम आता है। वो सबको वहां से भगाता है। नंगदियाओ पूछता है, मैंने इन्हें क्या किया। पूम कहता है, ये फिर से हुआ जब से तुम्हारे डैड मरे हैं। ये मजाक बढ़ता ही जा रहा है। वो फोटोज निकालने में नंग की हेल्प करता है। वो पूछता है, तुम्हारी फैमिली कैसी है। तुम्हारे डैड के जाने के बाद सब हेक्टिक होगा। नंगदियाओ कहता है, हमें हमेशा प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी मॉम को बिजनेस मैनेज करना पड़ा और मेरे अंकल अपसेट है कि मेरी मॉम सीईओ है और मुझे भी ये नई लाइफ से एडजस्ट करना है। लाइफ उतनी इजी नहीं है जब मेरे डैड यहाँ पे थे। पूम कहता है, मैं समझ सकता हूँ। नंगदियाओ पूछता है, तुम्हारे डैड का क्या, वो कैसे हैं? मैंने उन्हें न्यूज में देखा है। पूम कहता है, वो ओके हैं, यह अडल्ट का बिजनेस है, मैं उन्हें ही हैंडल करने दूंगा, डोंट वरी। बेन नंगदियाओ के पास आता है। वो कहता है, मैंने देखा तुम्हारे लॉकर पे क्या हुआ था, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए ढूंढने में कि किसने किया। नंग कहता है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना ध्यान नहीं रख सकता। बेन कहता है, मुझे पता है कि तुम अपना ध्यान रख सकते हो पर तुम्हें दूसरों से ओपन होना भी सीखना होगा। दुनिया इतनी भी क्रूअल नहीं है, तुम्हें अकेले ये सब करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो कहता है, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ। तुम और पाम, तुम्हारी रिलेशनशिप क्या है। न्यूंग कहता है, क्लासमेट्स। क्यों, कोई प्रॉब्लम है। बेन कहता है, नहीं ऐसा नहीं, मैं सिर्फ क्यूरियस था। मैंने देखा कि स्कूल के बाद वो तुम्हारी कार में आया, तुम साथ में रह रहे हो। न्यूंग कहता है, अगर मैं तुम्हें ये बताता हूँ तो तुम ये किसी को नहीं बता सकते। बेन कहता है, तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। न्यूंग कहता है, वो मेरे ड्राइवर का सन है, मेरी मॉम ने उसे मेरे सेम स्कूल में रखा। मेरे डैड के जाने के बाद मेरी मॉम वरीड है कि मुझ पर अटैक हो सकता है तो उन्होंने उसे मुझे प्रोटेक्ट करने भेजा। बेन नॉड करता है। तो पाम तुम्हारा बॉडीगार्ड है। न्यूंग कहता है, नहीं, वो सिर्फ एक फ्रेंड है। बेन कहता है, समझ गया, एक्चुअली तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें फ्रेंड चाहिए या कोई चाहिए जो तुम्हारा ध्यान रखे तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। न्यूंग कुछ नहीं कहता। बेन कहता है, तुम मुझे बिलीव नहीं करते, तुम मुझे अपना बॉडीगार्ड बुला सकते हो, मुझे सिर्फ थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए।
और मैं सनग्लासेस में कूल लगूंगा एक सूट पहन के, और तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड के जैसे चलूंगा, जैसे जॉन विक। नंग स्माइल करता है, तुम्हें शूटिंग और बॉक्सिंग आती है? बेन कहता है, वो रिक्वायरमेंट्स है? नंग कहता है, नहीं वो नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई मेरे में बिलीव करे और ऐसा ना समझे कि मैं वीक हूँ, उतना ही काफी है। बेन उसके हाथ पे हाथ रखता है, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ और मुझे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। डांस क्लासेस में नंग पियानो प्ले कर रहा होता है। बेन पाम के पास आता है, वो पूछता है, तुम्हें डांसिंग में इंटरेस्ट है या सिर्फ निंगदियाओ के पीछे आए? पाम कहता है, मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर पसंद है, मुझे विंटेज चीजें पसंद है, तो मैं उसके साथ आया। बेन कहता है, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि नंगदियाओ की मॉम ने तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने भेजा था? वो स्माइल करता है, नंग ने मुझे बताया कि तुम दोनों के बीच में क्या है। मैं समझता हूँ कि उसकी मॉम उसके लिए वरीड है, पर तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसे उसकी जिंदगी जीने की भी जगह देनी होगी। उसे एक बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई उसे मारने का प्लान कर रहा हो। ये तो सिर्फ स्कूल के प्रैंक्स हैं। मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो तुम्हें टाइम मिलेगा वो करने का जो तुम्हें करना हो। तुम्हें बास्केटबॉल पसंद है ना, तुम क्यों ना क्लब के लिए अप्लाई करो, मैं तुम्हारे लिए कर दूँ? पाम कहता है, इट्स ओके, मैं अपना स्केड्यूल खुद मैनेज कर सकता हूँ। बेन कहता है, ओके, तुम्हारी मर्जी, मुझे तुम्हें सिर्फ कुछ बताना है। आजकल तुम मुझे उसके साथ ज्यादा देखोगे तो आई होप तुम मुझ पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो। मैं निंगदिया को हर्ट नहीं करूँगा। मैगी आती है, वो बेन को पूछती है, तुम यहाँ म्यूजिक प्ले करने आए? बेन कहता है, नहीं, मैं यहाँ निंगदिया को सपोर्ट करने आया हूँ। मैगी कहती है, इतने सारे लोग निंगदिया को सपोर्ट करने आए हैं, तुम और पाम। बेन कहता है, मैंने ही उसे ये पोजीशन के बारे में बताया था, मुझे अपनी आंखों से फीडबैक देखना है। मैगी कहती है, सबको वो पसंद है, यहाँ पे यंग लोग देख के उन्हें भी यंग फील होता है। ये क्लब एक पार्टी करने वाला है, तुम्हें आना होगा क्योंकि बहुत ही क्यूट पार्टी होगी, लोग कॉस्ट्यूम्स भी पहनेंगे। वो पाम को कहती है, पाम तुम्हें भी आना होगा, ड्रेसअप करना मत भूलना और तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो। बेन कहता है, तुम्हें इसे इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, उसे डांसिंग नहीं पसंद, उसे सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज़ पसंद है। अगर तुम उसके साथ डांस करोगी तो वो तुम्हारे फुट पे स्टेप करेगा। मैगी कहती है, अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करते हो तो तुम पार्टी तक डांस कर पाओगे। निंगदिया का पीस फिनिश होता है। मैगी उसे गुड जॉब कहती है। वो मैगी को थैंक करता है। वो कहता है कि उसने म्यूजिक लगाया है उनके डांस करने के लिए। वो बेन को पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेन कहता है, मैं खुद देखने आया उसको जो पियानो प्ले नहीं कर सकता या बहुत बुरा प्ले करता है। बड़े हम्बल हो, तुम प्रोफेशनल जैसा प्ले कर रहे थे। मैगी का फेवरेट सॉन्ग प्ले होता है और वो पाम को डांस करने ले जाती है। न्यूंग पाम को देख रहा होता है। बेन उससे पूछता है, तुम्हें मेरे साथ डांस करना है? न्यूंग ना कहता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। बेन कहता है, ये सिर्फ म्यूजिक के साथ डांस करना है, मैं लीड लेता हूँ। अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हें सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है, कोई नहीं देख रहा। बेन अपना हाथ आगे करता है और वो डांस करते हैं। पूरे डांस में पाम और न्यूंग एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसके घर पे न्यूंग बेन का इंस्टाग्राम देख रहा होता है। वो पाम के बारे में सोच रहा होता है और मैगी का इंस्टाग्राम चेक करता है। उस पे मैगी ने उसका और पाम का एक फोटो पोस्ट किया होता है कैप्शन के साथ, आई नीड टू मेक हिम फॉल फॉर इट, आई मीन डांसिंग। पाम अपने रूम में डांस के बारे में सोच रहा होता है। वो इमेजिन करता है कि वो निंगदिया के साथ डांस कर रहा है। लोग तानिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट बदल दिया होता है। वो कहती है कि जो अग्रीमेंट थी वो 30 इयर्स के टर्म के बाद खत्म हो रही थी और वो लोग नए लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले थे और सब टेनेंट्स को 1 साल पहले इसके बारे में बता दिया गया था। नुंग इसका न्यूज़ कवरेज देख रहा होता है। तानिया आगे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हो? न्यूंग कहता है, मैंने लैंड इविक्शन की न्यूज़ देखी, मैं आपके लिए वरीड हूँ। तानिया कहती है, तुम्हें मेरे लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, मैं हैंडल कर सकती हूँ। ये लैंड हमारा है तो हमें वापस लेना होगा। हमने अब तक उन्हें अपने लैंड पे बिजनेस करने दिया है और वो हमारे कंपेटिटर का लैंड भी यूज करते हैं। हमने कुछ गलत नहीं किया है। नुंग कहता है, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आपको सच में डैड की पोजीशन कंपनी में चाहिए थी? मैं नहीं चाहता कि लोग आपको हेट करें, मैं नहीं चाहता कि आप अटैक हो। तानिया कहती है, पर ये तो मुझे करना है ना, मैं किसी और पे इतना भरोसा नहीं कर सकती और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, जल्द ही तुम ये पोजीशन ले लोगे। नुंग कहता है, आपको अपना भी ध्यान रखना होगा, आपको केयरफुल रहना होगा। डैड के जाने के बाद दुनिया और डेंजरस लगती है। तानिया कहती है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखो, ओके?
नंग नॉड करता है, यस। तानिया कहती है, मैंने पाम को तुम्हारे शूटिंग क्लास में भी एनरोल किया है। तुम्हारे पास एक फ्रेंड होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ बात कर पाओ। वो डिफरेंट है, पर मुझे लगता है कि तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। तुम मेरी चिंता मत करो, ओके? नंग हाँ कहता है। शूटिंग रेंज पे इंस्ट्रक्टर फायर आर्म सेफ्टी के रूल्स बताता है। पाम और नंग शूट करते हैं। नंग देखता है कि पाम बहुत अच्छा शॉट है। वो उसे पूछता है, तुम इतने अच्छे कब हो गए? तुम कब से शूटिंग कर रहे हो? पाम कहता है, काफी सालों से। जब मैं फिशिंग बोट पे काम करता था तो मेरे पास हमेशा एक गन होती थी, इन केस कोई चुराने आए। नंग पूछता है, जब तुम ट्रिगर पुल करते हो तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुम उसके बारे में सोचते हो जिसको तुम हेट करते हो, जिसको तुम मारना चाहते हो? पाम कहता है, नहीं, मैं अपने आप को हेट से ड्राइव नहीं करता। जब मैं ट्रिगर पुल करता हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा कोई जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई जिसको मैं लव करता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत केयर करता हूँ, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं और डिटरमिन्ड फील करता हूँ। लव हेट से ज्यादा पावरफुल इमोशन है। आप ट्राई करके देखिए, उनके बारे में सोचिए जिसको आप सबसे ज्यादा लव करते हैं, वो इंसान जिसके लिए आप मरने को भी तैयार हैं। आपके पास ऐसा कोई है? न्यूंग आंसर करता है, मेरी मॉम के बारे में मैं सबसे ज्यादा केयर करता हूँ। पाम उसे गन देता है, तो उनके बारे में सोचिए जब आप ट्रिगर पुल करते हैं। न्यूंग एम लेता है। पाम उसे गाइड करता है, टारगेट पे एम करने का ट्राई करो। इमेजिन करो कि आप अपनी मॉम को प्रोटेक्ट कर रहे हो। न्यूंग शूट करता है और वो टारगेट के चेस्ट पे लगता है। न्यूंग पूछता है, तुम्हारा क्या? ट्रिगर पुल करते हुए तुम किसके बारे में सोचते हो? वो कौन है जिसको तुम सबसे ज्यादा लव करते हो? पाम आंसर नहीं देता। वो गन लेके शूट करता है। पाम का शॉट टारगेट के चेस्ट पे लगता है। चॉपर न्यूंग के घर पे होता है। न्यूंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चॉपर कहता है, मेरे डैड तुम्हारी मॉम से बात करने आए थे। लगता है कुछ इम्पोर्टेंट है। आते आते वो मेरे पे गुस्सा निकाल रहे थे। न्यूंग पूछता है, तुम्हारा क्या? तुम्हारा प्लान कैसे चल रहा है? क्या तुम अमीर हो गए स्टॉक ट्रेडिंग करके? क्या तुम एक यंग बिलियनर बन गए? चॉपर हंसता है, मुझे लगता है हम में से एक ही है जिसको यंग बिलियनर कहा जा सकता है, और वो तुम हो। मेरा गोल तो बहुत दूर है, पर तुम तो डेफिनेटली एक होटल बिजनेस के ओनर हो। क्या मैं तुम्हें CEO नुंग कहूँ? न्यूंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? वो फिर पूछता है, क्या तुम बेन से क्लोज हो, जो क्लास प्रेसिडेंट है? चॉपर कहता है, हम क्लोज थे 10th स्टैंडर्ड में। क्यों? न्यूंग कहता है, कुछ नहीं, उसने मुझे एक म्यूजिक क्लब ज्वाइन करने का कहा था, तो मुझे जानना है वो कैसा इंसान है। चॉपर कहता है, वो नाइस है, टैलेंटेड है, सबको वो पसंद है, इसीलिए तो क्लास प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। न्यूंग पूछता है, तुम अब उससे क्लोज नहीं हो? चॉपर कहता है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? जैसे हम बड़े हुए हमारे इंटरेस्ट अलग थे तो हम अलग हो गए। उसके बहुत पास मत जाना, वो किसी के साथ लंबे टाइम तक नहीं रह सकता। न्यूंग पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? चॉपर कहता है, कुछ नहीं, मैं बकवास कर रहा हूँ। उसके साथ तुम्हें टाइम स्पेंड करके पता चल जाएगा। कि तानिया पे गुस्सा होता है। एक बात पूछने दो, क्या आप श्योर है कि आप बिजनेस हैंडल कर सकते हो? हमारी कंपनी में बहुत सारी होटल्स हैं और मैनेजमेंट कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ये आप अपने पास क्यों रख रही हैं? आपके हस्बैंड नहीं है, आपके पास एक सन है, और न्यूंग दिया को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे सन चॉपर को देखो, उसके पास पोटेंशियल है, उसने लाखों बार स्टॉक मार्केट में कमाए हैं। तानिया कहती है, अच्छी बात है ना, तुम और तुम्हारा लड़का अपना अलग बिजनेस कर सकता है। तुम्हें न्यूंग दिया के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे सिखाऊंगी। उसके पास अभी बहुत टाइम है सीखने के लिए, और वो इतना टैलेंटेड है कि वो कुछ भी कर सकता है। कीथ कहता है, आई होप वो अच्छा कर सकता है। उसके डैड तो नहीं है, मॉम को हर जगह दुश्मन करने हैं। आप लकी हो कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट सीरियस नहीं है, पर अगर आप ये करते रहोगे तो ये डेंजरस है। आप गिव इन करने से पहले और कितना हर्ट होंगे। तानिया कहती है, तुम मेरे लिए वरीड हो या मुझे धमकी दे रहे हो? कीथ कहता है, मैं वरीड हूँ। मैं आपके और नुंग दियाओ दोनों के लिए वरीड हूँ। अगर आपको कुछ होता है तो नुंग का क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि वो एक ऑर्फन बने? तानिया कहती है, थैंक यू मेरी फैमिली के बारे में वरी करने के लिए, पर तुम्हें नुंग दियाओ के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ होता है तो ये बिजनेस उसे जाएगा। कित कहता है, आप श्योर है वो ये हैंडल कर सकता है? आपके बहुत दुश्मन हैं। तानिया कहती है, उसे टाइम दो। और एक और चीज, बाहर के दुश्मन वो अपने खुद के दुश्मन जितने भयानक नहीं होते। अंदर के दुश्मन ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, उन्हें निकालने में भी दिक्कत होती है। उनका पेट कभी नहीं भरता, तुम उन्हें जितना भी खिलाओ। कित हंसता है,
मैं होप करता हूँ कि नंगदियाओ की हालत उसके डैड के जैसी नहीं होगी। पाम कार की सफाई कर रहा होता है। चॉपर उसे देखता है। पाम, तुम ये घर में रहते हो? पाम कहता है, हाँ, मेरे डैड यहाँ पे काम करते हैं। चॉपर कहता है, तुम इतना पोलाइट क्यों हो? वैसे ही बात करो जैसे स्कूल में करते हो। इट्स ओके। पाम नॉड करता है। चॉपर कहता है, आंट तानिया बहुत जेनरस है, वो तुम्हें नंगदियाओ के स्कूल में ही भेजती हैं। क्या स्कूल में भी तुम्हें उसका सर्वेंट बनना पड़ता है? चॉपर पाम के फेस पे जो लुक होता है वो देखता है। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कहा, मैं ऐसे कहना नहीं चाहता था। आई प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताने वाला। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें टीज करे, पर तुम्हें देख के तो वैसा करना उनकी गलती होगी। तुम कैसे हो? तुमने बास्केटबॉल क्लब के ट्राईआउट्स ज्वाइन किए? पाम कहता है, हाँ। चॉपर कहता है, अगर तुम्हें स्कूल पे कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। उतने में कित आता है। वो पूछता है, ये कौन है? एक नया सर्वेंट? पाम कहता है, मैं चानन का सन हूँ। कित सरप्राइज होता है, चानन का सन है? चॉपर कहता है, पाम मेरे ही क्लास में है। कित कहता है, तो तुम्हारा नाम पाम है? चानन तुम्हें इतनी एक्सपेंसिव स्कूल में कैसे भेज सकता है? पाम कहता है, मिस तानिया हेल्प करती हैं। कित कहता है, मिस तानिया बहुत जेनरस है ना, वो इतना एजुकेशन के लिए चैरिटी करती हैं। अच्छा है, इतनी सारी चैरिटी उसे लंबा जीने देगी। न्यूंग अपना नेकलेस निकाल के लॉकर में रख रहा होता है और वो और पुम स्विमिंग क्लब पे जाते हैं। एक लैप लेने के बाद पुम वॉशरूम जाता है। न्यूंग देखता है कि पाम आ रहा है। वो कहता है, अगर तुम चूज करो तो तुम हमेशा पूल में ही रहोगे ना? तुम बहुत हैप्पी लगते हो। पाम कहता है, हर किसी को वो करना होता है जो उन्हें हैप्पी करता है। आपके लिए वो पियानो है। न्यूंग कहता है, तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। अच्छा है, अब सिर्फ मैं अकेला नहीं होऊंगा जो डांट खाएगा। पाम कहता है, आपने मुझे नहीं डांटा, आप सिर्फ नैग करते हो। न्यूंग कहता है, चांस मिला और अब जाने नहीं दे रहे। पाम कहता है, मिस्टर न्यूंग, मुझे आपको कुछ पूछना है। क्या आपने बेन को बताया था कि मैं आपका सर्वेंट हूँ? न्यूंग कहता है, उसने तुम्हें बताया? मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। उसने हमें कार में साथ जाते हुए देखा और मुझे उससे झूठ नहीं बोलना था। मैं उससे बात कर लूंगा। पाम कहता है, इट्स ओके, मैं गुस्सा नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आपका हक है आप जिसको बताना चाहें। न्यूंग कहता है, पर मैंने तुम्हें कभी अपना सर्वेंट नहीं कहा। पाम कहता है, इट्स ओके, आप जो चाहे मुझे बुला सकते हैं। न्यूंग अपने लॉकर पे वापस आता है और देखता है कि लॉकर का ताला टूटा हुआ है। उसने जिस बॉक्स में अपना नेकलेस रखा था उसमें एक जीपीएस ट्रैकर भी था और वो ट्रैकर को अब फॉलो करता है। न्यूंग का नेकलेस पुम के पास होता है। न्यूंग कहता है, मुझे पता था तुम ही हो। पुम कहता है, अब तुम बड़े स्मार्ट हो रहे हो। न्यूंग कहता है, मैं काफी टाइम से सस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना नेकलेस तुम्हारे सामने निकाला और उसे जीपीएस ट्रैकर के साथ बॉक्स में रखा। मुझे पता था कि मेरा बुली उस आइटम को टारगेट करेगा जिससे मैं लव करता हूँ। पुम कहता है, तो तुम मुझे क्या करने वाले हो? अपने चीटर डैड को जिता गए मुझे मरवाओगे? न्यूंग कहता है, मेरे डैड ने चीट नहीं किया था। क्यों? मुझे लगा कि हम फ्रेंड्स हैं। पुम कहता है, तुम्हें जानना है क्यों? क्या तुम्हें सच में जानना है? तुम्हारे घटिया पेरेंट्स की वजह से। न्यूंग कहता है, तुम मेरे मॉम के लैंड इविक्शन के बारे में गुस्सा हो? पुम कहता है, हाँ, जो मेरी फैमिली ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुम्हारे डैड के साथ वो फेयर नहीं था। उनके मरने के बाद तुम्हारी मॉम ने तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है इसकी वजह से मेरी फैमिली के कितने पैसे गए? मेरी फैमिली टूट रही है। मेरे डैड ने अपने आप को मारने का ट्राई किया और वो तुम्हारे कैपिटलिस्ट पेरेंट्स की वजह से है। न्यूंग कहता है, तो इसलिए तुम मुझे प्रैंक कर रहे हो? वो सबके पीछे तुम ही हो ना, मेरी बैग कट करना और वो फ्लायर्स। पुम कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले तुम्हारे फादर कितने घटिया थे और तुम उनके सन हो। तुम कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करते। न्यूंग कहता है, मैं समझता हूँ कि तुम गुस्सा हो। मैं कुछ नहीं मांगूंगा वो नेकलेस के सिवाय जो मेरे डैड ने दिया था उनके मरने से पहले। मुझे उतना ही चाहिए और यहाँ पे हम ये खत्म करते हैं। पुम नेकलेस पकड़ के कहता है, ये नेकलेस उनकी गिफ्ट है। ये तुम्हारे घटिया चीटिंग डैड के बारे में तुम्हें याद दिलाता है, तुम्हारी मॉम और उनकी घटिया लेगेसी, एक चीटर्स की फैमिली। न्यूंग कहता है, मेरे डैड के बारे में बुरा बोलना बंद कर दो। पुम कहता है, क्यों? मैं नहीं रुकने वाला। तुम्हारे डैड डिजर्व करते थे मरना। न्यूंग उसे पंच करता है पर पुम डक करता है और न्यूंग को 2 बार पंच करता है। वो उसे फिर से मारने वाला होता है तब पाम आता है और पुम को अटैक करता है। पुम कहता है, ए नए लड़के, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत है? ये मेरे और न्यूंग के बीच में है, निकलो।
पाम कहता है मैं बीच में क्यों नहीं आ सकता। पूम कहता है तुम उसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, उसके चमचे हो या फिर उसके बॉयफ्रेंड हो। अब मिस्टर नुंग दियाओ माफिया के लड़के का हैंडसम प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड भी है। ठीक है, अगर तुम्हें टांग अड़ानी ही है तो चलो। वो पाम को पुश करता है। पाम कुछ रिएक्ट नहीं करता तो पूम कहता है ये बहुत डरता है। पाम उसे इग्नोर करके नुंग के पास जाता है और पीछे से पूम उसे अटैक करता है। पूम और दो लड़के पाम के साथ फाइट करते हैं। पूम पाम की बैक पे एक चेयर मारता है। पाम खड़ा नहीं हो पाता और पूम एक बैट से उसे मारने आता है। नुंग दियाओ पाम को प्रोटेक्ट करता है और पाम पूम को अटैक करता है। वो उसे मारता रहता है और एक टीचर को पाम को दूर करना पड़ता है। बेन नुंग दियाओ के पास आता है। तुम ठीक हो? वो उसे इन्फॉर्म करता है कि पूम को हॉस्पिटल भेज दिया है, उसकी कंडीशन काफी सीरियस है। पाम कुछ ज्यादा ही वायलेंट था। नुंग दियाओ पूछता है पाम का क्या हुआ, वो कैसा है? बेन कहता है उसकी हालत भी बुरी है, उसे घर भेज दिया गया था, उसको डिसिप्लिनरी प्रोबेशन मिलेगा। मुझे नहीं पता कि कितनी पनिशमेंट होगी, टीचर बाद में वो अनाउंस करेंगे। तुम ठीक हो? आई एम सॉरी मैं तुम्हारे लिए हेल्प नहीं ला पाया। नुंग दियाओ कहता है इट्स ओके, मेरे लिए जो तुमने किया है उसके लिए थैंक यू। पाम अपनी इंजरीज पे दवाई लगा रहा होता है। नुंग दियाओ आके कहता है तुम्हें हेल्प चाहिए? पाम कहता है इट्स ओके, मैं खुद कर सकता हूँ। नुंग कहता है जिद मत करो और मुझे दो, तुम्हें पता है तुम्हें मुश्किल होगी अगर तुम मुझे हेल्प करते हो। पूम के फोटोज ऑलरेडी स्प्रेड हो रहे हैं, उसकी हालत काफी बुरी है। मुझे लगता है अब पूरी स्कूल तुमसे डरती है। पाम पूछता है क्या आप मुझसे डरते हो? नुंग कहता है नहीं, मैं थोड़ा सरप्राइज था, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया? पाम कहता है मुझे लगता है ये मेरी इंस्टिंक्ट थी। नुंग पूछता है इंस्टिंक्ट? बड़ी पागल इंस्टिंक्ट है, तुमने अपने आप के बारे में सोचे बिना ये सब किया। पाम कहता है मुझे तो सिर्फ आपके बारे में सोचना है। नुंग कहता है तुम्हारे जो भी रीजंस हो, अगली बार अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच लेना। मैं कभी हर्ट हो जाता हूँ तो कुछ नहीं, मैं अपने लेसन्स भी तो सीख सकता हूँ। हम अपने वुंड से सीख सकते हैं। अगली बार मेरे लिए इतना प्रोटेक्टिव मत हो जाना। पाम अपने पॉकेट में से नुंग दियाओ का नेकलेस निकालता है। नुंग दियाओ खुश हो जाता है। तुमने ये वापस कब लिया? पाम कहता है जब मैं उसे फाइट कर रहा था, मुझे चांस मिला और मैंने खींच लिया। नुंग उसे थैंक करता है और नेकलेस पहनने का ट्राई करता है। वो पाम को कहता है तुम ये कर सकते हो। पाम उसे नेकलेस पहनाता है, फिर वो कहता है मैं अपने रूम में जाता हूँ। नुंग दियाओ उसे रोकता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? मुझे किसी से बात करनी है। और यहाँ पे नेवर लेट मी गो का 3rd एपिसोड खत्म होता है। कित इतना कार्टून विलनी है, लाइक वो 2 सेकंड भी नहीं रह सकता हिंट किए बिना कि वो नुंग और उसकी मॉम को मार डालने वाला है। मुझे नहीं लगता कि चॉपर एक विलन बनेगा पर से, पर इस एपिसोड के बाद मुझे लगता है कि बेन की ज्यादा लाइकलीहुड है एक विलन बनने के। लाइक अच्छा होगा कि वो एक जेन्युइनली अच्छा इंसान है, पर अगर वो लाइक अच्छे होने का नाटक कर रहा है तो ये कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अगले एपिसोड में लगता है वो एक रूम में एक साथ रहने वाले हैं। और ट्रेलर में एक सीन था जिसमें नुंग और पाम जमीन पे होते हैं और एक दूसरे के लिए रीच आउट कर रहे होते हैं और किसी का पाँव पाम के हाथ पे होता है और ये सीन नेक्स्ट एपिसोड में है। लाइक ओ माय गॉड, लाइक मुझे लगा था कि ये लाइक एंड की तरफ होगा जब टेंशन ज्यादा बढ़ रहा होगा एंड एवरीथिंग, पर यहाँ पे अगर ये सीन आता है इतनी जल्दी स्टोरी में तो लाइक आगे क्या होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।